इंदौर शहर की खबर से, जहां 22 सितंबर यानी कि आज नो कार डे मनाया जा रहा है। स्वच्छता में लगातार नंबर 1 का तमगा हासिल करने वाले शहर इंदौर ने एक अनूठी पहल शुरू की और ये पहल शुरुआत की गई महापौर के एक अच्छे से आइडिया के बाद, जहां शहर में शुक्रवार को यानी कि आज नो कार डे मनाया गया। कई दिनों पहले से ही सभी लोगों से 22 सितंबर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ई रिक्शा, साइकिल या ई बाइक से शहर में यात्रा करने की अपील की जा रही थी, जिसका असर आज इंदौर की सड़कों पर नजर भी आया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, लोग काउंटर पर खड़े होकर टिकट खरीदते नजर आए। यहां तक कि बड़े बड़े अधिकारी आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। लोगों ने साइकिल का इस्तेमाल आज किया अपने दफ्तर जाने के लिए या कहीं आसपास ही किसी जरूरी काम से वो निकले हैं। तो नो कार डे के दिन इंदौर कलेक्टर और महापौर से लेकर बहुत से ऐसे बड़े अधिकारी थे, बड़े पदों पर बैठे लोग, जो बिना अपनी कार के दफ्तर पहुंचे। शहर की कुछ सड़कों को अगर हम छोड़ दें तो अधिकतर सड़कों पर कारें बहुत कम नजर आई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पहल का जो असर था वो बहुत खूबसूरत अंदाज में सड़कों पर नजर भी आया। इंदौर जो कि बहुत साफ स्वच्छ शहरों में आता है, कहीं ना कहीं एक कदम और उसको ये जो पहल आज की गई आगे बढ़ा देता है। शहर की सड़कों पर नजर आए लोग स्कूटरों पर, रिक्शों में, साइकिलों पर, और उसके बाद लोगों की इस अच्छी मुहिम का असर कहीं ना कहीं पर्यावरण पर भी दिख रहा है और आने वाले वक्त में दिखेगा भी। तो लगातार जैसे कि हम बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे बड़े अधिकारी भी थे जो आज निजी वाहन, अपनी लंबी चौड़ी गाड़ी को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते नजर आए। इंदौर के मेयर से एनडीटीवी ने खास बातचीत की। नो कार डे को लेकर क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा नो कार डे की अपील की गई थी और इस समय वो जो है टू व्हीलर से सफर करके पहुंचे। किस तरह से आपकी अपील जो है सफल होती है? देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक प्रैक्टिकल है कि इंदौर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों की मेट्रो का ट्रायल बहुत जल्दी उनके नेतृत्व में होने वाला है। उसको बढ़ावा देने की दृष्टि से, इंदौर में यातायात का दबाव कम हो उसकी दृष्टि से, और ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा इम्प्रूव हो, जो अभी 10 बजे के आंकड़े बता भी रहे हैं। ये एक प्रयास है, यह आग्रह का विषय है, दुराग्रह का विषय नहीं है, कोई कंपल्शन का विषय नहीं है। अगर इसका अच्छा प्रतिसाद मिलता है तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। लगता है कि इसको जो है आगे बढ़ाते हुए आप हर महीने एक दिन छोड़ने की आज का प्रतिसाद देखकर और व्यवस्थाओं को बढ़ाकर अपील तो हम लगातार जारी रखेंगे। आगे महापौर जी, किस तरह से जो है हम ये कहें कि उन्होंने कहा कि अगर ये नो कार डे की जो उनकी अपील है वो अगर इंदौर वासी मानते हैं तो आने वाले दिनों में उनके द्वारा और जो है नो कार डे को लेकर एक प्रयास किया जाएगा और हो सकता है कि महीने में एक दिन कार छोड़ने की बात कही जाए। एनडीटीवी इंडिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, इंदौर से मैं समीर खान। तो शहर की आबो हवा में इसका असर भी दिख रहा है। इंदौर शहर में आज नो कार डे मनाया जा रहा है। आज के दिन लोगों ने कार को छोड़कर अन्य साधनों से सफर किया। देखिए हमारे संवाददाता समीर खान की ये रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं इंदौर के एमजी रोड चौराहे पर। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है आज नो कार डे की जो अपील की गई थी वो कितनी कारगर साबित होती नजर आ रही है। हालांकि हमको जो सामने का सिग्नल दिख रहा है वहां पर तो कारें नजर आ ही रही है। सबसे पहले हम हमारे ठीक पीछे एक कार चालक है, हम उन्हीं से बात करते हैं, उन तक इस अपील का कितना असर हुआ था। जो कार में बैठे हैं हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? ओपी श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आप इंदौर से? जी हाँ, बिल्कुल। महापौर ने नो कार डे की अपील की थी, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल सही किया। अब अपील की है उन्होंने। हमको मजबूरी में एक कार्यक्रम पत्रिका ने रखा था, इसलिए आना पड़ी, नहीं तो हम कार का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मुझ पे ना साइकिल है ना मोटरसाइकिल है। आपको मजबूरी में जो है जी हाँ। किस तरह से आप देखा आपने, मतलब कार नो कार डे की अपील का असर भी होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक शख्स और है, हम कोशिश करते हैं वो अगर हमसे बात कर लें। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आपको आज एक अपील की थी महापौर ने? पता है, लेकिन हम दो एक साथ ही जा रहे हैं, एक जाते थे, अभी साथ ही जा रहे हैं और इंडस्ट्री जाना है वापस। आपने ये किया है कि आप अलग अलग कार से जाते थे, तो अब एक कार? हाँ, एक कार कर रहे हैं। वी नो इट के टुडे 22 सितंबर। हम आपके पास भी आते हैं। आपका क्या नाम है? हम उनसे भी जानते हैं, ये इंडस्ट्री चलाते हैं और इन्होंने एक उपाय किया है कि 2 कार की बजाय 1 कार छोड़ दी है। क्या नाम है आपका? पल्लव पाठक। पल्लव जी, कौन सी इंडस्ट्री चलाते हैं? हमारे टायर ट्यूब इंडस्ट्री से। क्या डिसाइड किया आप लोगों ने कि 2 की बजाय 1 कार से? सिंगल कार से जाएंगे और हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है हमारे पास फैसिलिटीज और इंटीरियर में। तो
ये सेक्टर सी के आगे है। बाकी इस मतलब मुहिम को क्या कहेंगे आम लोग? आप कैसे रोज सफर तय करते हैं? टू व्हीलर से करते हैं या कार से भी करते सर कार से भी करते हैं, बट आज टू व्हीलर से कर रहे हैं। हैं? आज मतलब क्यों टू व्हीलर से कर रहे हैं? आज 22 सितंबर है ना, तो बोला था कि आज के दिन एनवायरमेंटल डे है, तो टू व्हीलर सफर। तो, इंदौर महापौर और सभी ने जो अपील की थी, आप उस पर अमल कर रहे हैं? हाँ, हम उसमें अमल कर रहे हैं ना। जिस तरह से आपने देखा कि कार जो है सड़क पर नजर तो आ रही है, लेकिन महापौर और हम ये कहें कि इंदौर के तमाम प्रशासनिक अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधियों की जो अपील है उसका असर जरूर ट्रैफिक पे नजर आ रहा है। अभी हमने जो दो पहिया वाहन चालक से बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने आज कार नहीं का इस्तेमाल नहीं किया है, वो टू व्हीलर से जा रहा है। साथ ही साथ हमारे साथ एक और जो कार चालक थे, उन्होंने बताया कि वो दो लोग मिलकर जा रहे हैं एक कार से, चूंकि वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। मतलब असर तो हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है इंदौर में अगर ये भी आदत बन जाए तो इंदौर के पर्यावरण के लिए वो काफी बेहतर हो सकता है। एनडीटीवी इंडिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए इंदौर से मैं समीर खान। तो देखिए, असर मिला जुला इस पहल का दिख रहा है। हालांकि लोगों ने पहल में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। ज्यादातर लोग बिना गाड़ियों के नजर आए। कुछ एक जो इक्का दुक्का सड़क पर गाड़ियां नजर आई, उनका कहना था कि अगर हम दो लोग हैं, दो गाड़ियां निकलती थी, तो आज एक कार में दोनों लोग निकल रहे हैं। तो आपको ये भी बता देते हैं कि वजह क्या है कारों को आज सड़कों पर नहीं निकालने की। एक बड़ी वजह पॉल्यूशन को बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो भूमिका रहती है वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है। आपको बता दें, इंदौर में वाहनों और प्रदूषण की स्थिति, इंदौर ARTO के मुताबिक इंदौर शहर में 5,40,000 गाड़ियां हैं, 490 फोर व्हीलर हैं। गुरुवार शाम 4 बजे तक जब रीगल चौराहे पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक किया गया, तो जो वायु की गुणवत्ता रही उसमें जो हवा की जो रिजल्ट आया, जो नतीजा आया, वो 63% रहा, जिसको संतोषजनक माना जाता है। इस बारे में जाने माने जो पर्यावरणविद हैं OP जोशी, उन्होंने ये कहा कि शहरी प्रदूषण में 60% भूमिका फोर व्हीलर्स वाहनों की होती है, जिनमें कारों की तादाद सबसे ज्यादा है, और 50% जो यातायात जाम होता है वो भी कारों की वजह से होता है। तो इस तरीके से एक बड़ी पहल और अच्छी शुरुआत ये मानी जाएगी कि गाड़ियों की संख्या आज कम से कम सड़कों पर रही। इसके लिए बाकायदा अपील की गई थी, क्योंकि इससे पोल्यूशन लेवल में कहीं ना कहीं कमी आई है, और जो सड़कों पर लगने वाला जाम है वो काफी ज्यादा कम हुआ है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, रीजनल ऑफिसर हैं SN द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, जो कि हमें बताएंगे कि आज जो मुहिम चलाई गई। SN द्विवेदी जी, सवाल आपसे ये है, जो आज मुहिम शुरू की गई उसका कितना असर, आप जानकार हैं, पर्यावरण विद हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कितना उसका असर माना जाएगा? आने वाली जो एयर क्वालिटी होगी, क्या उसमें इसका असर होगा? हाँ, एयर क्वालिटी में असर आया है, क्योंकि वाहनों के चलने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के इमिशन होता है एग्जॉस्ट से, तो इसमें काफी कमी आई है। जो कल का जो फिगर था, जैसे सुबह शाम को 6-7 बजे का फिगर 69, 73, 82 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आ रहा था, आज वो 30 के आसपास चल रहा है, 30 के आसपास है, 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब मीटर। तो इस तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में काफी कमी देखी जा रही है, और सल्फर डाइऑक्साइड में भी अंतर आया है, जो कल 20 के आसपास थी, 20 से 25 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी, आज जो है तो 7-8 के बीच में चल रही है प्रति घन मीटर। जी, तो द्विवेदी जी, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, जो कल डाटा चेक किया गया था, जो पोल्यूशन का लेवल चेक किया गया था, और जो आज चेक हुआ है, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आया, और वजह इसकी ये है कि आज जो गाड़ियों की संख्या है, जो फोर व्हीलर्स हैं, सड़कों पर कम से कम निकले हैं, इस वजह से इसमें जो कमी आई है वो ये रीजन उसका है। हाँ, जो गैसेस इमिशन होता है एग्जॉस्ट से, जो डीजल पेट्रोल जलता है उससे एग्जॉस्ट गैसेस जो निकलती हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, तो इनमें काफी कमी आई है। जैसे SN द्विवेदी जी, एक और सवाल आपसे, क्या सबसे ज्यादा पोल्यूशन लेवल, अगर हम बात करें जो एयर पोल्यूशन होता है, क्या सबसे ज्यादा लेवल इंक्रीज गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है, उसका कारण? नहीं, एयर पोल्यूशन तो बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से एक कारण गाड़ियों का धुआं है। जैसे एयर पोल्यूशन जो है तो वाहन चलते हैं तो डस्ट उड़ती है, वो भी होता है। जी जी, है ना, वाहन जब चलते हैं सड़कों में तो डस्ट उड़ती है। अगर साइड्स में कच्चा है, पक्का नहीं है, कच्चा है, तो जी द्विवेदी जी, जमा होती भी उड़ती है, फ्लाइंग होती है।
हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रीजनल ऑफिसर एमपी पीसीबी के जो कि हमें बता रहे थे सिंध द्विवेदी जी कि आज गाड़ियां सड़कों पर कम उतरी हैं, जिसका असर आज की एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नजर आ रहा है। जो हवा की गुणवत्ता है उसमें काफी इजाफा हुआ है। हमारे साथ समीर खान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए। समीर, आप सुबह से इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों से लगातार आप बातचीत कर रहे हैं। हम सबसे पहले आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे, कितना असर इंदौर की सड़कों पर आज की इस मुहिम का दिखा? कमर पर जो है लगे हुए हैं और एक इंदौर शहर जो देश का स्वच्छता में नंबर 1 है, एयर क्वालिटी कंट्रोल में भी जो है नंबर 1 इंदौर आ गया है। तो अब इंदौर को और ज्यादा हमने कहा कि प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जो इंदौर के महापौर है, जो प्रथम नागरिक पुष्यमित्र भार्गव, उनके द्वारा एक अपील की गई थी। उस अपील को लेकर पूरा इंदौर का जो प्रशासनिक अमला है, जितने भी जनप्रतिनिधि है, जितने भी सामाजिक संगठन है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी है, उन सब लोगों ने तय किया और आज सबने जो है नो कार डे पर प्रशासनिक अधिकारी है उन सब लोगों ने तय किया और आज सबने जो है नो कार डे पर अपनी कार जो ये कहें कि उसको जो है हम ये एक दिन के लिए उन्होंने छोड़ा। यही वजह है कि इंदौर में भी आपने कुछ देर पहले सुना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी थे, उन्होंने बताया किस तरह से जो है इंदौर में जो है इस बार जो है प्रदूषण जो है में कमी आई है। और इसी पूरे मुद्दे पर जो हम बात करें तो इंदौर में काफी कम कारें आज चली है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, खासकर नीरज याग्निक जी हैं, जो खुद साइकिलिंग करते हैं, 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा वो साइकिल से सफ़र तय कर चुके हैं। और इंदौर के पलासिया चौराहे पे हम मौजूद हैं, यहीं पर उनसे हम सबसे पहले सवाल लेते हैं। नीरज जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही पर्यावरण को लेकर आप साइकिलिंग करते ही हैं? साइकिलिंग में करता हूँ, बाकी शहर में तो अक्सर कार से घूमना होता है, पर जो ये पहल हुई है और इसका गजब का आज परिणाम देखने को मिल रहा है। और जो लोग कार से जाते थे, मेरे जैसे लोग जो दिन में कार इस्तेमाल करते थे, आज मैंने खुद अपनी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया है। और कई मेरे दोस्तों को भी मैंने देखा और हम लोगों ने खुद अपील करी थी, तो आज लोगों ने कार त्याग दी है। और मैं सोचता हूँ बहुत आगे जाएगी इस मामले में बात। आज हमने नो कार डे के दिन विशेष रूप से ये किया है। निश्चित आने वाले समय में इंदौर हर महीने इस तरह की कोई पहल करेगा, ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि ये सवाल उठ ही रहा है कि क्या महीने में एक दिन कार जो है छोड़ेंगे इंदौर वासी। जैसे इंदौर स्वच्छता आदत बन गई है, तो प्रदूषण को लेकर भी जो है हम ये कहें कार छोड़ने की आदत डालने वाले इंदौर आज पहले दिन तो ऐसा ही नजर आ रहा है। बिल्कुल 100% आप लिख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश में इंदौर इस मामले में बिल्कुल अलग उभर कर आएगा। और आने वाले साल दो, समय लगेगा थोड़ा, लेकिन आने वाले साल 2 साल में निश्चित ऐसा रहेगा कि जिस दिन आह्वान होगा उस दिन शहर में कार दिखेगी ही नहीं। मतलब एक बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहा है नीरज जी की एक समय ऐसा भी आएगा जब इंदौर में कार दिखेगी भी नहीं। जी समीर, सवाल आपसे ये देखिए, बहुत अच्छी बात ये लोग कर रहे हैं। इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल किए हुए है, आम लोग इसमें भागीदारी निभाते हैं, ये आज दिखा सड़कों पर। ऐसे में कैसा महसूस ये लोग करते हैं जब दिखता है कि जो ये पहल कर रहे हैं, जो इनसे अपील की गई थी, इसको फॉलो कर रहे हैं और उसका असर भी दिख रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से मतलब असर दिख रहा है। एक सवाल हमारा जो आपसे आ रहा है कि स्वच्छता में जो है अगर पहल की जाती है तो 2 वर्ष से अपना लेते हैं, तो आज कितना असर दिखा आपको? क्योंकि आपकी कार ड्राइवर से आज कुछ बुलेट से आए, देखिए हम पहले इनकी बुलेट भी दिखाना चाहेंगे। नीरज जी जो है बुलेट से सफर तय कर रहे हैं, उनके सब दोस्त जो है वो भी बुलेट से ही यहाँ पर जो है आए हुए हैं, मतलब 2 व्हीलर जो है उसका सफर तय किया। नीरज जी क्या कहेंगे आप, आज आदत डालने की तैयारी है? देखिए, हमने जब स्वच्छता में कदम बढ़ाया तो समय लगा, इतनी जल्दी नहीं, 2 साल लगे हमें उस कदम बढ़ाने में और फिर हम नंबर 1 बने। और आज शहर में कचरा ढूंढे नहीं दिखता है। तो बिल्कुल कारों को लेके भी मैं दावे से कह रहा हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब वो तय होगा, उस दिन शहर में ढूंढे से कचरे समान कार भी नहीं दिखेगी। समीर, कुछ और लोग भी आपके साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे आप उनसे भी सवाल करें। क्या आज सुबह घर से निकलते वक्त घर में किसी और को भी ये सलाह दी कि आज गाड़ी लेकर घर से नहीं निकलना है, आज बाइक पर निकले, स्कूटर पर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें? बिल्कुल 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 जो है आप हमारे साथ और भी हैं, आगे आएंगे। अब आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मनोज कुशवाहा, आपने ही आज कार छोड़ी या घर के और लोगों ने भी कार छोड़ी? घर के मेरे ब्रदर ने भी छोड़ी है, मेरे भतीजे ने भी छोड़ी है, सभी लोग बुलेट से गए हुए हैं। और मैंने पिछले 20 साल के बाद पहली बार सिटी में बुलेट चलाई है। वैसे मैं लंबी दूरी की मोटरसाइकिलिंग करता हूँ,
और मैंने 20 साल बाद बुलेट चलाई है और ये शहर के लिए बहुत अच्छी पहल है और आगे जाके इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मतलब आपने अभी तक 20 साल तक जो है कार ही चलाते थे और आज जी। आपने छोड़ी। जी, मैं कार से ही सिटी में चलता हूँ और आज पहली बार मैंने मेरी 64 मॉडल बुलेट निकाली है और उससे आज पूरा दिन घूमा। बिल्कुल, कुछ लोग और भी हैं, हम आपसे भी जानना चाहेंगे आपका कैसा रहा आज का दिन। और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। वैसे तो रोज के दैनिक कार्य सब कार से ही होते हैं, लेकिन आज भाई साहब के और महापौर जी के आह्वान पर हमने आज बाइक चलाई है। दिन भर अपने सारे काम बाइक से ही करे हैं और बहुत अच्छा अनुभव रहा है। ऐसा लगता है कि महीने में कम से कम एक बार तो ये मौका रहना ही चाहिए कि जब हम कार ना चलाएं और बाइक चलाएं। आपका नाम बताओ और आप क्या कहना चाहेंगे। सुरेश यादव। मैं भी हम रोज कार से घूमता हूँ, पर आज मैं एक्टिवा निकाल के लाया हूँ। आज सुबह से मैं एक्टिवा से ही घूम रहा हूँ और रात को भी 12 बजे करीब हम पान खाने गए थे तो ई रिक्शा से गए थे और बाइक से घूमे। जिस तरह से देखिए वही इंदौर की पहचान खाने पीने से होती है। इन्होंने कहा कि रात में भी जब कुछ खाने गए तो ई रिक्शा से ही गए, मतलब कार जो है कल रात से ही छोड़ दी थी इंदौर वासियों ने। जी जी समीर, देखिए बहुत अच्छी बात है कि लोग खुद इतनी अच्छी पहल के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं और इसमें भागीदारी निभा रहे हैं।